जींद से एक बड़ी खबर। इस समय हरियाणा कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? सवाल इसलिए उभरकर सामने आ रहा है क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में फिर से गुटबाजी देखी जा रही है। ये हमारा कहना नहीं है, तो तस्वीरें बता रही हैं और जो विरोधी है कांग्रेस पार्टी के वो सब कुछ बयां कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थक आमने सामने हो गए, ये जानकारी मिली। रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों ने दीपक बाबरिया को लेकर नारे लगाए हैं। हरियाणा कांग्रेस के भारी दीपक बाबरिया गो बैक के नारे लगाए गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की नहीं चलेगी, ये नारे लगाए गए। जींद के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये तस्वीरें सामने आई हैं। दीपक बाबरिया पहुंचे थे वहां पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचकर सुरजेवाला के समर्थकों ने यहां पर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। और देखिए आप तस्वीरें, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चला हरियाणा कांग्रेस में। अगर ठीक भी चल रहा है ऊपरी स्तर पर, तो फिर निचले स्तर पर सब कुछ गड़बड़ हो गया है। अब ये देखिए इसका असर कैसे पड़ता है। चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक होते हुए हर नेता अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है। एक बार सुनवाते हम इन तस्वीरों के साथ कि जो नारे लगाए गए हैं वो नारे क्या है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑब्जर्वर गो बैक गो बैक गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक गो बैक गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक गो बैक गो बैक, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबू बेटे की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गो बैक के नारे लगाए गए, आपने सुना। और इसके बाद ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अब आला कमान या फिर जिन नेताओं की नारेबाजी की जा रही है उनको तो कम से कम समझाना चाहिए कि आप एक झंडे के तले बैठे, एक झंडे के तले आप धरना प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ, एक झंडे के तले रहकर आप सत्ता में आने के ख्वाब भी देखते हैं, लेकिन जब बात किसी नेता के हित की आती है तो क्या सब कुछ ये बातें कार्यकर्ता भी भूल जाते हैं। इसलिए सभी नेताओं को ये समझना चाहिए कांग्रेस पार्टी के कि आपके संगठन के भीतर, जो कि संगठन पूरी तरह से खड़ा भी नहीं हुआ है, उससे पहले चल क्या रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये कल आई तस्वीरें भी कह रही थी, आज फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आ गई। कल की तस्वीरों को झुठला दिया गया था कांग्रेस नेताओं की तरफ से, लेकिन जो आज बात सामने आई है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कहेंगे, इस पर तो हमारी नजर बनी हुई है। क्योंकि हिसार में भी ऐसा हुआ। आगे बढ़ते हैं, हिसार की हम बात करें तो हिसार में क्या हुआ। हिसार में ऑब्जर्वर के सामने यहां भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमकर नारेबाजी देखी गई है। बाबू बेटे, इस बात की तस्दीक करते हुए ये नारेबाजी की गई थी कि बाबू बेटे की नहीं चलेगी, ये नारा दिया गया। बाबू बेटे से अब सोचिए किस हिसाब से इशारा किया जा रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे तो लगे, ये हमने देखा जींद में भी, लेकिन यहां बाबू बेटे की नहीं चलेगी का दिया जो नारा है, ये किसने दिया, कौन ये कर रहा है? ये कांग्रेस पार्टी के अगर कार्यकर्ता वाकई में हैं, जो ये दावा खुद कर रहे हैं और पहुंचे हुए यहां पर, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही होंगे। लेकिन ऐसी क्या दिक्कत है? और बाबू बेटे से मतलब किससे है? क्या भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा से? ये सवाल है हमारा, हम कह नहीं कुछ, लेकिन जो ये कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, 3 जगह हमने देख लिया है। पहले हमने देखा, कल भी तस्वीर सामने आई, आज यहां से तस्वीर सामने आई जींद से, फिर ये तीसरी तस्वीर हिसार से सामने आ गई है। कल भी हमने बातचीत की थी कांग्रेस के नेताओं से, हमने जानने का प्रयास किया था कि बताइए ये सब कुछ जो हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। कल धीरू भाई पटेल आए थे हरियाणा में ही ऑब्जर्वर के तौर पर। अब एक तरफ संगठन को खड़ा करने की चुनौती है कांग्रेस पार्टी के सामने, अब इनको समझाने की भी जो चुनौती आ गई है। चरखी दादरी से कल जो खबर सामने आई थी, एक बार पहले यहां पर जो नारेबाजी हो रही है वो सुनिए आप, उसके बाद चरखी दादरी चलेंगे। यहां जो हिसार में नारेबाजी हो रही थी उसमें क्या कुछ कहा जा रहा था, एक बार वो सुनवाइए। आनंद दांगी साहब फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए थे। आनंद सिंह दांगी साहब, ये हरियाणा कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, ये सब सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में मिलकर इनको चलना चाहिए, लेकिन आपस में नारेबाजी कैसे हो रही है सब कुछ? दांगी साहब, संपर्क टूट चुका है, कांग्रेस के नेताओं से संपर्क साधने का प्रयास हम करें, वो बेहतर बता सकते हैं।
चरखी दादरी की तस्वीरें जो कल सामने आई थी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। 3 तस्वीरें कुल मिलाकर सामने आ चुकी है। चरखी दादरी, हिसार, जींद, चरखी दादरी की तस्वीर आप देखिए। ये कल की तस्वीरें, आज की तस्वीरें नहीं है। एक बार फिर से हम बता दें आपको कि कांग्रेस की गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। भूपेंद्र हुड्डा और किरण गुट के कार्यकर्ताओं के बीच बताया जा रहा है कि मीटिंग में एंट्री हो गई, इसी को लेकर धक्का मुक्की हुई थी। दादरी के रेस्ट हाउस में सब कुछ हुआ। कांग्रेस के ऑब्जर्वर यहाँ पहुंचे थे, कोऑर्डिनेटर पहुंचे थे, जिला प्रभारी और पूर्व मंत्री सुभाष गोयल पहुंचे थे। रेस्ट हाउस में कांग्रेस के किरण और हुड्डा गुट के कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के पक्ष में नारेबाजी की थी। श्रुति चौधरी जिंदाबाद के नारे लगे थे। पर्यवेक्षक बंद कमरे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। बताया जा रहा था कि एक पक्ष अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, समय सबका आना था, लेकिन सब्र का बांध टूट गया। उसके बाद तो नारेबाजी यहाँ कैसे हुई, एक बार ये भी सुन लीजिए। तस्वीरें कल नारनौल से भी तस्वीरें सामने आई थी। ये आज की तस्वीरें चरखी दादरी की। कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें सामने आ रही है। एक एक करके दोबारा से हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए आप। पहली तस्वीर जींद की जो सामने आई थी, ये देखिए आप। नारेबाजी भी सुनवाएंगे, क्या कहा जा रहा है, एक बार सुनवाइए नारेबाजी। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारनौल की श्रुति चौधरी जिंदाबाद के नारे लगे थे नारनौल में, और उधर बताया जा रहा था कि रावदान सिंह के बेटे अक्षत के नाम के भी नारे लगे, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं दिए। लेकिन यहाँ पर नाराजगी देखी गई। नाराजगी क्यों देखी जा रही है वो आप खुद जान सकते हैं। जींद में क्या हुआ आज, ये भी देखा जा रहा है। ये तस्वीर दूसरी जींद की, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन बताया जा रहा है कि नाराजगी किसी और बात को लेकर है। ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लग रहे हैं। तीसरी तस्वीर हिसार की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में भी यही देखा जा रहा है कि बाबू बेटे की नहीं चलेगी। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच गुटबाजी नहीं होगी। हिसार से कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। कुलदीप, एक बार पूरा माजरा समझाइए। ऐसा क्या हुआ कि हिसार में भी जितने भी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे, उनके बीच एकजुटता दिखाई नहीं दी। नारेबाजी क्यों हो गई यहां पर? जी कुलदीप, बताइए। जी कमल, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो है ऑब्जर्वर आए हैं, और हिसार में भी, सीकड़ी में भी संगठन चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर पहुंचे थे। जो रघुवीर कादियान है, शैली चौधरी हैं, और इसके साथ ही साथ गुजरात से जो कोऑर्डिनेटर हैं कांति भाई, वो हिसार में पहुंचे थे। और उनके पहुंचने से पहले ही कांग्रेस भवन में हंगामा शुरू हो गया था। ऑब्जर्वर की तरफ से जो स्थानीय नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, और चुनिंदा कार्यकर्ताओं को जो है बुलाया गया था, लेकिन अपने अपने समर्थकों के साथ जो है कार्यकर्ता और नेता पहुंचे। और जैसे ही ऑब्जर्वर ने फीडबैक लेना शुरू किया तो नारेबाजी शुरू हो गई। अपने अपने जो आला नेता है उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से ये नारे भी साफ तौर पर लगाए गए कि बाप बेटे की नहीं चलने दी जाएगी, और जो है बीजेपी का दलाल मुर्दाबाद, ऐसे नारे जो है शैलजा गुट की तरफ से लगाए गए। ये साफ तौर पर जो है देखा गया। और लगातार जो है जिस एक साइड में जो है एक कमरे में ऑब्जर्वर लोग कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे थे, तो बाहर लगातार नारे लगाए जा रहे थे। एक एक नेता को बारी बारी फीडबैक के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन उस कमरे के अंदर घुसकर भी जो है समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे थे। जी कमल, नारेबाजी जो की जा रही थी वो किसके पक्ष में की जा रही थी और किसके खिलाफ की जा रही थी, एक बार साफ हुआ, ये बात साफ हुई? अब बिल्कुल जिस तरीके से गुटबाजी साफ तौर पर दिख रही थी, एक तरफ शैलजा गुट के समर्थक थे और एक तरफ जो है हुड्डा गुट के समर्थक थे। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो शैलजा गुट के लोग थे वो कहीं ना कहीं जो है बाप बेटे की नहीं चलने दी, इस तरह के नारे लगा रहे थे। इस पर जो ऑब्जर्वर मौजूद थे या कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद अगर वहां हो तो उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई या सभी बचते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जेपी जो है जिला प्रभारी हैं वो वहां मौजूद थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आप इस बात को छोड़ दीजिए, टालते हुए वो नजर आए। और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि आप कार्यकर्ताओं का जोश देखिए, जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है वो सामान्य है। कहीं ना कहीं
जो जिस नेता को जो समर्थन करता है वो अपने नेता के नारे जरूर लगाएगा। और आप ये देखिए कि कांग्रेस में जो है संगठन बनने जा रहा है, उसको लेकर जो है पूरे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें जोश है। वहीं जो दूसरे जो शैलजा गुट के समर्थक थे, भूपेंद्र गंगवा, जो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, बरवाला जो है हल्का है वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि नारेबाजी तो चलती रहती है, युवाओं में जोश है और सभी लोग जो है वो अपने अपने समर्थकों के नारे लगाते नजर आ रहे थे। कांग्रेस पार्टी में हम सब चाहते हैं कि सब मिलकर चले। लेकिन जो हो रहा है उसे क्या नजरअंदाज किया जा सकता है? ये तस्वीरें बहुत जगह से सामने आई है कुलदीप। बिल्कुल कमल, जिस तरीके से अगर एक बात की जाए कि ऑफ कैमरा जितने भी लोग थे सब वो अपने अपने नेताओं के बात कहते नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही किसी से ऑन रिकॉर्ड बात की जाती थी तो सीधे तौर पर ये कहता नजर आता है कि कांग्रेस एक है, कांग्रेस सब मिलकर चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, नारेबाजी तो चलती रहती है। लेकिन ऑफ कैमरा की अगर बात की जाए तो बहुत से नेता वहां पर बैठकर यही जो है बात करते नजर आ रहे थे कि किसी कांग्रेस पार्टी पर किसी का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और जो है सभी कांग्रेस के लिए सभी नेता बराबर हैं। धन्यवाद कुलदीप, आपने जानकारी दी। 3 तस्वीरें फिर से हम दिखाएंगे आपको, नारेबाजी कहां पर किस तरह से हो रही थी। और ये एक टेंशन बढ़ाने वाली बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां आप संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कार्यकर्ता भावनात्मक तरीके से अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, दूसरे कार्यकर्ता नारेबाजी करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि आपस में उलझ ना जाए। और बड़ी बात यह है, एक लेटर जो जारी हुआ था, ये लेटर था उदय भान जो कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, उनकी तरफ से 1 सितंबर 2023 को जो लेटर जारी हुआ था उसमें बातें कही गई थी। उसमें कहा गया था कि उदयपुर नव संकल्प शिविर में लिए गए निर्णयों के मुताबिक संगठन में अलग अलग स्तर पर नियुक्तियां की जानी है और इस संदर्भ में एआईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक 3 सितंबर 2023 से आपके जिले में आ रहे हैं। इस दौरान वे संबंधित जिले के वरिष्ठ नेताओं से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगे। पर्यवेक्षक आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि भीड़ भाड़ के साथ ना आए। किसी भी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन अनुशासनहीनता माना जाएगा। स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी फोन लाइन पर हैं। जितेंद्र, मैं एक लाइन पढ़ता हूं, आपने पढ़ी और आपने ध्यान भी दिलाया। जितेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जितेंद्र चौधरी से जुड़ेंगे हम। एक बार मैं फिर से उस लेटर की बात करता हूं, जो लेटर है इस समय मेरे हाथ में ही लेटर है, और ये जो लेटर है इसमें कई बात कही गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये लेटर जारी किया गया। मेरे हाथ में ये लेटर है और इस लेटर में साफ साफ कई बातें कही गई हैं। इसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि कोई भी नेता अगर वहां पर कोई आता है, मेरे पास ये लेटर है, अनुशासनहीनता माना जाएगा अगर कोई शक्ति प्रदर्शन करता है। तस्वीरें अब दिखाइए जितेंद्र चौधरी के पास, हम नहीं चलते हैं दर्शकों को। जितेंद्र, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी कमल, मैं सुन पा रहा हूँ। जितेंद्र, किसी भी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन अनुशासनहीनता माना जाएगा। ये लेटर है उदय भान जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, 1 सितंबर 2023 का ये लेटर है। और एक लाइन मैंने पढ़ी है। ये सब कुछ क्या कांग्रेस पार्टी को पहले से मालूम था, नेताओं को मालूम था कि ऐसा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी कमल प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलती है, अलग अलग मोर्चों पर जो कांग्रेस है वो इस प्रकार से दिखाई देती है, कभी कार्यक्रमों के माध्यम से तो कभी इस प्रकार की नारेबाजी के माध्यम से। और ये नारेबाजी कोई अभी पहली बार हो रही है ऐसा नहीं है। हमने देखा था कि साल 2019 के जो चुनाव थे उससे पहले भी इस प्रकार से नारेबाजी देखने के लिए मिलती थी। और फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ जो नारेबाजी है वो जो दूसरे गुट है, यानी कि क्योंकि एक गुट को हुड्डा गुट के तौर पर प्रदेश के अंदर जाना जाता है और दूसरा गुट जो है कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी के तौर पर देखा जाता है। अभी जो नारेबाजी है वो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ में यहाँ पर कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कर रहे हैं। और जानकारी जिस प्रकार से मिल पा रही है कि जो दूसरे गुट के नेता हैं उनके समर्थकों की तरफ से इस प्रकार की जो नारेबाजी है वो की जा रही है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि आखिर
कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार का पहले से जो पत्र जारी किया गया था, जिसका अंदेशा था कि इस प्रकार का कोई मैसेज ना जाए जिससे कांग्रेस की गुटबाजी या फिर कांग्रेस की आपसी फूट जो है वो सामने नजर आए और किसी प्रकार का जो नुकसान है वो कांग्रेस को हो, इसका अंदेशा पहले ही जताया गया था। लेकिन इसके बाद और इसमें यह भी कहा गया था कि यदि ऐसा होता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखना है कि किस प्रकार की कार्रवाई होगी, किसके खिलाफ होगी, इन कार्यकर्ताओं को जो है किसका कार्यकर्ता बताया जाएगा, क्योंकि इस मसले पर अगर हम बात करें, प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हो, उनकी राय एक है और हुड्डा समर्थकों के कोई नारेबाजी जो है यहाँ पर किस प्रकार से देखने के लिए मिल रही है या फिर दूसरे गुट की किस प्रकार से नारेबाजी देखने के लिए मिल रही है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या माहौल था। इसको लेकर के कांग्रेस के अंदर अंतर्मंथन होगा और ये जो मसला था प्रदेश के अंदर जो जिलों की इकाई बनानी थी, जिलाध्यक्ष बनाने थे, ब्लॉक अध्यक्ष बनाने थे, उसको लेकर के एक एक्सरसाइज यहाँ पर होनी थी, जिसके लिए एआईसीसी की तरफ से कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे, पीसीसी की तरफ से 2 कोऑर्डिनेटर लगाए गए थे और उसके बाद अब उन जगहों पर जब वो कह सकते हैं कि ग्राउंड पर चर्चा करने के लिए जब वरिष्ठ नेताओं के साथ वो पहुंचे, उस वक्त ये पूरी नारेबाजी जगह जगह की देखने के लिए मिल रही है। हम अलग अलग जगह की तस्वीर खबरें अभी तक के माध्यम से अपने दर्शकों को इस वक्त कमल दिखा भी रहे हैं और उस पत्र को भी दिखा रहे हैं जिसके अंदर पहले ही इस बात को लेकर के स्पष्ट किया गया था कि कोई भी शक्ति प्रदर्शन, कोई भी नारेबाजी जो है वो नहीं करनी है। ये व्यक्तिगत तौर पर मुलाकातों का सिलसिला है जिससे एक जेन्युइन फीडबैक लेकर के कांग्रेस जी एक बात समझनी होगी कांग्रेस नेताओं को, और यहाँ पर वो ये बात है कि वो बेशक डैमेज कंट्रोल अपने स्तर पर कर लें बयान देकर कि गुटबाजी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन धरातल पर अब ऐसा लग रहा है कार्यकर्ता ना बढ़ गए हों, कार्यकर्ता बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस पूरे मसले में कमल हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से कार्यकर्ता जो है वो गर्मजोशी दिखाने का काम कर रहे हैं। वहाँ नारेबाजी का जो माहौल है वो देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, लेकिन इस प्रकार के मुखर कार्यकर्ता जो है अलग अलग गुटों पे जरूर है, जो उनके शक्ति प्रदर्शन या फिर उनकी हाजिरी को इस प्रकार से दर्शा रहे हो। अब इसे कांग्रेस इस बात में भी कोई गुरेज नहीं करेंगे कांग्रेस के नेता बताने में कि कांग्रेस के अंदर उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उस उत्साह में जो लोग हैं वो इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और ये समर्थकों की नारेबाजी है, क्योंकि ये पहली बार का वाकया नहीं है। जब सवाल जवाब किए जाते हैं तो बड़े ही साफ गोशी से जो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो इससे निकलते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब ये जो नारेबाजी हो रही है इस बार ये ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। अमूमन इससे पहले जो नजारा होता था वो हुड्डा समर्थकों की नारेबाजी मुखर होने का देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब जो नजारा है उसमें अगर हम बात करें तो जो दूसरे गुट के जो नेता हैं, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, जो एक साथ लगातार कार्यक्रम भी कर रहे थे और ये माना जा रहा था कि ये लामबंदी जो है वो एक और जहां सरकार को घेरने को है तो वहीं अपनी ही पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको घेरने को लेकर के भी है और इसी को लेकर के ये जो अभी फिलहाल नारेबाजी है वो दूसरे गुट के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। और इसको लेकर के जो पूर्व में ही पत्र जो जारी किया गया था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से कि इस प्रकार की मीटिंग जितेंद्र, हमारे साथ केवल डिंगरा साहब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं स्टेट हेड के तौर पर। जी कमल, एक बार सवाल दोहराइए। केवल डिंगरा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डिंगरा साहब, आप क्या कहेंगे इस पूरी गुटबाजी को? आप जो देख रहे हैं इसे गुटबाजी कहेंगे या नहीं कहेंगे? सबसे पहले तो इसी का जवाब दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है और कांग्रेस को जोश इसलिए है क्योंकि कांग्रेस आ रही है और कार्यकर्ताओं में जब जोश होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने नेता के लिए नारेबाजी करता है और ये ही जो है इस समय जो इसका जो सीधा सूत्र ये है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है और वो अपने नेताओं के लिए नारेबाजी करते हैं। इसमें तो अच्छी बात है ना। आप ये बताइए, कांग्रेस मजबूत हो रही है। साहब, सिंह साहब आप ये बताइए, नारेबाजी आपने सुनी है, पहले आप ये बताइए। हाँ बिल्कुल सुनी है, मजबूत हो रही है कांग्रेस। सभी कार्यकर्ता जो नारे लगाते हैं वो अपने नेता के लिए लगाते हैं और नहीं मजबूत होती है। डिंगरा साहब, यहाँ पर जो नारेबाजी है वो कांग्रेस के ही जो वरिष्ठ नेता हैं उनको लेकर के, उनके खिलाफ में उनकी तानाशाही को लेकर के इस प्रकार की जो भाषा है वहाँ जो ये लोग बोल रहे हैं उसे आप कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कहेंगे? जितने भी लोग नारे लगा रहे हैं, कोई नेता नारे लगा रहा है, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं और कार्यकर्ता अपने नेता के हक में नारे लगाते हैं क्योंकि
आगे चुनाव लड़ना है नेता ने, कमल, वो आप सुन पा रहे हैं? अपने हक की बिल्कुल, बात बिल्कुल। अपने हाईकमान कमल, पे एक रखेगा, बार तो धिंगड़ा क्या दिक्कत है? साहब ने शायद नारेबाजी नहीं सुनी है। ठीक है, एक बार धिंगड़ा साहब को सुन ली अगर मैंने नारेबाजी सुनाए और सुनी हुई है दोबारा सवाल नारेबाजी भाई साहब, सब सुना है मैंने, जो मैं बात बोल रहा हूँ वो ऑथेंटिक आज बोल रहा डिंगरा हूँ। साहब के पास ये मीडिया सेल के इंचार्ज भी है, इनके पास सबसे पहले आती होंगी। डिंगरा साहब मैं गलत कह रहा हूँ? एक बात बिल्कुल, बताइए मुझे डिंगरा सब साहब, मालूम है। डिंगरा साहब एक मुझे बात सब बताइए। मालूम है। समर्थन में तो ठीक है, कांग्रेस मैं जो मानता है हूँ। आगे बढ़ मतलब रही है, धिंगड़ा भाजपा साहब जा रही है, धिंगड़ा कांग्रेस साहब आ अब रही कोई, है। यानी कि इस पूरी नारेबाजी पर कोई कार्रवाई नहीं बनती है? जो आपने पत्र जारी करा था, कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से पत्र था, भीड़ भाड़ नहीं लानी है, नारेबाजी नहीं करनी है, कोई कार्रवाई नहीं बनती ना इसके ऊपर? आपको मैं बात बता रहा हूँ, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, इसलिए जोश है कार्यकर्ताओं में, और उनका जोश जो है वो डिंगरा साहब, सही है। यही ठीक सूत्र है, है कि जोश कांग्रेस है, आ रही है। ठीक है डिंगरा साहब, जोश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात तो जितेंद्र चौधरी भी कह रहे थे, जब कांग्रेस नेताओं से पूछा जाएगा वो ये कहेंगे कि उत्साह है बहुत ज्यादा। लेकिन 1 सितंबर का लेटर है उदय भान जी का, मैं दिखा रहा हूं, एक बार लेटर दिखाइए, नीचे दर्शक भी देख पाए ताकि। इसमें एक बात लिखी हुई है, मैं पढ़ रहा हूं। इसमें यह लिखा हुआ है सर कि भीड़ भाड़ के साथ ना आए, किसी भी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन अनुशासनहीनता माना जाएगा। पर्यवेक्षकों का सभी से मिलने का प्रयास रहेगा, लेकिन समय की बाध्यता होने पर पर्यवेक्षक ही निश्चित करेंगे कि वो किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे। मुझे बताइए डिंगरा साहब, जब आपको लगता था पहले ये होने वाला है, तो आज ये कह दीजिए कि जिसने ऐसा किया है या किसी नेता के खिलाफ नारेबाजी की है, तो ये अनुशासनहीनता माना जाएगा कि नहीं? ये आप अपने वर्ड मेरे मुंह में ना डालें। सर, मैं लेटर की बात कर रहा आपको जो बात बताना चाहता हूँ, भाजपा के 9 साल के जो कृत्य हैं, उसको देखते तो सर हुए भाजपा के खिलाफ कांग्रेस जो नारेबाजी है- कर रहे हैं क्या आप? ये तो आप ही के नेता के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अरे मेरे सुन तो लीजिए बात, ऐसे तो ना करें ना। ठीक है, बोलिए आपने डिंगरा मेरे साहब। से सवाल पूछा तो जवाब तो मैं ही दूंगा। हाँ बोलिए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है, उस जितनी भाजपा ने 9 साल में जो कृत्य किया है, लूट खसूट की है, जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ ये कह दिया सीधा कि हम जो है नहीं उसका इस्तीफा ले संदीप सिंह का, जिस तरीके से भाजपा के 9 साल रहे हैं, किसानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, कर्मचारियों के साथ, सभी वर्गों के साथ जो भेदभाव किया है, वो जो सभी लोग हैं अब बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं। सवाल कुछ इस जवाब वजह कुछ से सर आपका। कांग्रेस की सवाल जो हम क्या मजबूती पूछ रहे है, वो इस हैं? बात अब में बीजेपी दिख पर रही है। चले गए, बीजेपी की डिंगरा बात साहब, बीजेपी से मुझे लग पूछ रहा है लेंगे। आपने ना एक अपनी बार ये जींद बात का, इसी एक बार मैं आप, मजबूती से दिख रही है डिंगरा ना। साहब सिर्फ 10 सेकंड, 10 सेकंड मैं आपसे मांग रहा हूं। जींद की तस्वीरें और एक बार नारेबाजी सुनाइए, एक बार जींद की तस्वीरें नारेबाजी दर्शकों को सुनवाइए, जिसमें गो बैक के नारे लगा रहे हैं, ऑब्जर्वर गो बैक के नारे सुनवाइए एक बार। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑब्जर्वर गो बैक। आइए अब दोबारा चर्चा पर आइए। डिंगरा साहब, ऑब्जर्वर सोनिया गो गांधी जी के बैक, नारे ऑब्जर्वर लगाना गो बैक गलत के बात नारे होती है क्यों? क्या? ऑब्जर्वर गो बैक सोनिया के नारे। गांधी जी के अगर जिंदाबाद के अरे नारे सर, आगे लगाना नहीं सुना गलत आपने। बात लगती है आपको? अरे सर, आगे नहीं आप सुना। कोई बात ऑब्जर्वर सुन गो रहे हैं जो बैक, आप सुनना चाहते हैं। आप- ऑब्जर्वर गो बैक। आपको- जो हम सुनाना चाहते हैं वो भी तो सुने। आप सुनिए तो सही, सोनिया गांधी जी के अरे अगर सर, जिंदाबाद के नारे ऑब्जर्वर लगते गो हैं, बैक। गलत नहीं है। ऑब्जर्वर गो बैक के नारे उसके बाद लगाए गए। अब कोई बात नहीं, वो कार्यकर्ता अपनी अपनी मंशा जाहिर करते हैं कि हमारा नेता कैसा हो। ठीक है, यानी कि कोई अनुशासनहीनता नहीं है, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, ये बात है। ये उनका उत्साह है कार्यकर्ताओं का। कोई मतलब अनुशासनहीनता नहीं बनती, आप ये कह रहे हैं ना? कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह में है, मैं ये कह रहा हूँ। अनुशासन के साथ उत्साह में है, आपको ये मैं कह रहा हूँ, ये डिसिप्लिन है, ये बता दीजिए मुझे पार्टी का बस। उत्साह है, इससे ये डिंगरा प्रतीत साहब, होता है ऐसा लग रहा कांग्रेस आ रही ऐसा लग रहा है इस है, नारेबाजी भाजपा को जा लेकर रही के है। आपने जो आला नेता है ना, उनकी प्रतिक्रिया लेकर के यहाँ पर आप बात नहीं कर रहे हैं। आपको केवल एक लाइन पता है कि किस प्रकार से इस पर जवाब देना है, उत्साह बताना है और आपको बीजेपी के खिलाफ बात करनी है। आप अपने मुद्दे पर जो यहाँ पर चल रहा है नारेबाजी का, उस पर कोई भी ऐसी बात स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इसे कैसे उत्साह कह दिया जाए कि जो आप ही के ऑब्जर्वर के खिलाफ नारेबाजी है, कैसे उत्साह कह दे जो आपके टीएलपी जो लीडर है उनके खिलाफ ही अगर जो है नारेबाजी हो जाए, इसको कैसे उत्साह कह रहे हैं आप? ये तो बड़ा जो लोग देख रहे होंगे वो इसको क्या कह रहे होंगे डिंगरा साहब? भाजपा की हालात देखिए आप। अच्छा। भाजपा का काम जो है वो खत्म हो रखा है, ठीक है। इसीलिए तो कांग्रेस के लोगों में उत्साह है। क्यों वो डिंगरा हर साहब? आदमी अपने नेता की टिकट मांगने ऐसा लग की रहा है कि तैयारी हमारा में है। सवाल आप तक पहुंच ही नहीं पा उत्साह रहा। तो करेगा ही ना, उत्साह ठीक है। उत्साह में लोग ठीक है। नारेबाजी भी करते हैं, बात भी करते हैं। ये इसी बात का जो वो है ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है। अच्छा, ये उत्साह बना रहेगा, ऐसे ही उत्साह बना रहेगा 2024 तक? मैं तो कह रहा हूँ आपको।
भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये इसी बात का परिणाम है। ठीक है, मंजे हुए खिलाड़ी हैं सर बोलने में। आप ढींगरा साहब पुराने मित्र भी आप हमारे, लेकिन आपने जो बोला है वो दर्शक हमारे सुन पा रहे होंगे। अपने विवेक पर खुद ध्यान रखकर वो समझे कि ढींगरा साहब क्या कह रहे हैं, हमारे सवाल के जवाब क्या थे। धन्यवाद केवल ढींगरा साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र चौधरी, आप भी इस चर्चा में शामिल हुए, आपने सवाल किए और जानकारी भी दी है, क्योंकि एक लेटर जो हमने दिखाया था ना आपको, उसमें ये बात लिखी हुई थी और ये डर था कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस को कि ऐसा हो सकता है। सवाल हम फिर भी पूछेंगे, उदयभान जी से भी जब सवाल पूछा जाएगा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से सवाल पूछा जाएगा कि ये अनुशासनहीनता है कि नहीं है, हमारा तो इतना सा सवाल है। नमस्कार।